ओके, तो चलिए हम लोग सल्फोनेशन का भी कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने हेलोजिनेशन का किया, नाइट्रेशन किया, अब चलिए सल्फोनेशन करते हैं। तो थर्ड वाला हमारा क्या होगा? सल्फोनेशन, है ना। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, है ना, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, इसका रिएक्शन आप H2SO4 जो कि कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड, इसके साथ करा दो तो ये आपको दो तरीके के कंपाउंड देने की पॉसिबिलिटी रखता है। बना के देगा ClSO3H और दूसरा बना के देगा ClSO3H। क्लियर हो रहा है? एक होगा ऑर्थो, ये होगा ऑर्थो वाला, ये होगा पैरा वाला, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करो यहां से, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो रहा है? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, है ना। जरा इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। पहले हम लोग क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या करोगे? यहां से हम लोगों ने लिया है H2SO4, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो? देखो, एक सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर एक ऑक्सीजन, एक अभी बनाया था ना हमने नाइट्रेशन वाले भी, यहां पे एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? एक और मोल ऑफ सल्फर हम लोग लेंगे H2SO4, ठीक है, OH, इसको प्रोटोनेट करवाने के लिए। क्लियर हो रहा है? ओके, जरा एक देखो, मान लेता हूं ये वाला जो है, मान लो यहां पे एक और ले लेंगे, इसको 2 मोल्स कर लो। यहां पर मैंने मान लिया भाई कोई भी प्रोटोनेट कर सकता है ना। हमें तो ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। यहां पर बेंजीन रहेगा भाई, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाए तो उसके पास 2 लोन पेयर होगा, बड़ी सीधी सी बात है। तो सभी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेंगे, बहुत अच्छा। मैंने क्या किया कि इस लोन पेयर वाले ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड करवा दिया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दिया, मतलब कहीं से हाइड्रोजन पकड़ के उसको प्रोटोनेट करवा दिया। जरा देखो, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आएगा प्लस का चार्ज। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बोलो जल्दी, बहुत अच्छा। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे? इस H+ को अप्रोच करेंगे कि आजा, मतलब मेरे पास आजा, आगे बढ़ाओ, ऊपर चलो। तो क्या बनेगा यहां पर? HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और एक नया बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहां पे क्या बन गया? HSO4। देखो HSO4, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं HSO4, और ऑक्सीजन के ऊपर है माइनस का चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज। बहुत अच्छा। इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन कभी अपने लोन पेयर को दे के बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। आप मोस्ट ऑफ द रिएक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बातें आपको याद रहनी जरूरी है कि कब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कब कोई सा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, कौन कितना बॉन्ड बना सकता है ना, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा किस कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाने के बाद। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए
और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसको जानना जरूरी है। हम लोगों को मालूम है कि भाई ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है, बट अगर ऑक्सीजन चाहे तो 3 बॉन्ड भी बना लेता है। लेकिन ऑक्सीजन जैसे 3 बॉन्ड बनाता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। भाई जब 2 बॉन्ड बनाया था तो बहुत खुश था, लेकिन जब तीसरा बॉन्ड बना लिया तो दुखी हो गया। दुखी होने का मतलब कि अनस्टेबल हो गया। अब वो चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को जो किसी को दिया हूं वो वापस ले लूं, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे पास 2 लोन पेयर रहें, ठीक, क्योंकि लोन पेयर उनका बॉन्डिंग के लिए नहीं बना है ना। ऑक्सीजन के बॉन्डिंग के लिए उसके पास 2 बॉन्ड बनाने के लिए जो कैपेबिलिटी है वो है। अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं ना कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो स्पीसी उतना ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है ना, वो अलग बात है। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन का दिमाग हो गया खराब। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचेगा। अब कहीं से कहां से खींचना चाहेगा, अगर ये हाइड्रोजन से खींचेगा तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन में आएगा, मजा नहीं आएगा। तो क्या करेगा, बाजू में देखेगा सल्फर है, उसको बोलेगा भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम चाहो या ना चाहो मैं लेके रहूंगा। क्या बोलेगा, तुम चाहो या ना चाहो मैं लेके रहूंगा, क्योंकि मेरे पास पावर है किसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो SO3H+ और साथ में H2। वो H2 की अपने को कोई जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत था इस इलेक्ट्रोफाइल का, जो कि हमारे रिएजेंट का काम करेगा। सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बड़े आराम से समझेंगे। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप हमने देखा कि जनरेट कर लिया इलेक्ट्रोफाइल, जो कि हमारा SO3H है। कैसे जनरेट किया वो हम लोगों को मालूम है। हमने 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एक सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटोनेट करवा दिया दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीजन पे, वहां से हमने वाटर निकाल के एक हमने अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। उस इलेक्ट्रोफाइल को मुझे किसी स्पीसी पे अटैक करवाना है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। सामने दिख रहा है बेंजीन, और हमें मालूम है कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत होती है। अगर 3-3 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके अंदर, बढ़िया कॉन्जुगेशन है, मस्त स्टेबल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बट ये चाहेगा कि अगर मुझ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कभी इस कार्बन पे तो कभी उस कार्बन पे ले जाना पसंद करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन उस कार्बन से इस कार्बन पे ले जाएगा, जहां देखेगा जहां पर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तुरंत जाके अटैक मार देगा। समझे क्या, ये तुरंत जाके अटैक मार देगा। जरा देखो कैसे, ये हमने ऑलरेडी अभी तक के 2-3 रिएक्शन जो भी किए हैं सब में हम लोगों ने देखा, अभी तक का हम लोगों ने जो भी रिएक्शन किया सब में देखा। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है 1 सेकंड के लिए इस कार्बन पे आ गया। अरे आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, जैसे इस पे आएगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो क्या बनेगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर Cl, यहां पर 2 बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। जैसे ही बेंजीन के कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल देखेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ चुकी है, जो कि हमें मालूम है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं एट दैट टाइम वी से कि भाई जो लोन पेयर यानी कि नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादातर ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे होगा। सो यहां पर आता कौन है, SO3H+, ठीक है। ये HO3+ भूखा है इलेक्ट्रॉन का, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका काम बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको यानी कि ये अपने आप को ले जाके इस पे अटैक मरवाएगा। जैसे ही अटैक मारेंगे देखो क्या बनेगा, ये अटैक मार दिया इस पे SO3H, उसका पॉजिटिव चार्ज हट गया और इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। यहां पर आ गया Cl। अब देखो इसके पास भी प्लस का चार्ज रहेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो इस कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाया, अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, मतलब एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 बॉन्ड है, उसको एज इट इज हम रखेंगे। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छा। जब हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेप की, जिसमें होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। पुराना वाला जाएगा, नया वाला आएगा। होता पहले ये है कि नया वाला आ जाता है, इसके बाद पुराना वाला जाता है। क्या मालूम नया वाला नहीं आया तो
कहने का मतलब ये है कि पहले एक इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन पे अटैक मार देगा, जब वो बेंजीन पे अटैक मार देगा फिर उसके बाद ओल्ड वाला इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक हट जाएगा फिर जगह खाली हुआ तो आएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अभी क्या होगा देखो, इसको मैं वैसे ही लिखता हूं, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे तभी ये सब रिएक्शन अपने को आएंगे। क्या बोलते हो? अगर ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा ना, ध्यान देना बहुत जरूरी। अच्छा, अपने को मालूम है कि जो बेंजीन होता है उसके पास एक हाइड्रोजन होता है। जितने बेंजीन होते हैं उन सबके पास एक हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? बहुत अच्छा। अब ये हाइड्रोजन को देखते ही ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बना है वो आएगा, कौन? HSO4 माइनस। ये कॉन्जुगेट बेस जब कोई एसिड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, क्या बोला? जब कोई एसिड अपना H+ आयन को डोनेट कर दे तो जितना ज्यादा वो एसिडिक था उसका जस्ट दूना हो जाता है बेसिक। क्या समझे? मतलब जितना एसिडिक था उतना ही बेस बन गया। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा था, जैसे ही H+ डोनेट कर दिया उतना अच्छा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। पहले वो इलेक्ट्रॉन H+ को देना चाहता था, अब वो H+ को लेना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? H+ को लेना चाहेगा। देखिएगा यहाँ पर H+ मिल सकता है, ये H+ को अप्रोच करेगा। जैसे ही H+ इसके साथ बॉन्ड बनाना जाएगा वैसे ही H हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर दे देगा। जैसे बेंजीन के अंदर देगा तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो प्लस का चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो बन के आएगा वो ये होगा। वो क्या होगा? ये होगा। अरे भाई Cl लिखा जाए और यहाँ पर SO3H। आपको बता दूं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। आप बोलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इसके बाद पिक्रिक एसिड वगैरह आ जाते हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड वगैरह, है ना। एक बार मैं आपको ट्रिक भी लिखवा दूंगा, हाउ टू रिमेंबर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। या फिर जो आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत, कि बताइए इन चारों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, इन चारों में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर सवाल बहुत बनते हैं, इवन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपको एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल आते हैं जीओसी का। तो वो सब मैं ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे ही इसने H+ को पकड़ा, यहां से H2SO4 निकाल के साइड कर दिया। ठीक, ये H2SO4 हमने जैसा डाला था वैसा मिला है, यानी कि ये किसकी तरह काम किया? कैटलिस्ट की तरह। यानी कि एक मोल का हमने यूज किया, दूसरे मोल को हमने क्या किया? कैटलिस्ट की तरह यूज किया। क्लियर हो रहा है? सल्फोनेशन में क्या किया हम लोगों ने? देखो, पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, कहाँ गया? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दिया बेंजीन के ऊपर और बाद में एक H+ को निकाल दिया जो कि हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल था। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी आप क्या करेंगे? इसको कॉपी करिए। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं। चले, कॉपी करिए। चलिए, तो हम लोग अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट फोर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये अपन दो तरीके से पढ़ते हैं जो कि हमने पहले ही देख चुका है। एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है असाइलेशन। क्लियर हो रहा है? याद रहेगा, अल्काइलेशन, असाइलेशन। व्हाट अबाउट अल्काइलेशन? जैसे मान लो मैंने कोई R और Cl वाले ग्रुप को डाल दिया, ये RCl की जगह पे आप CH3Cl ले सकते हो, है ना। C2H5Cl ले लो, CH3Br ले लो, यहाँ पर हैलाइड ग्रुप होगा, कोई भी मान लो हैलाइड ले लो, है ना। या फिर आप ले लो CH3I ले लो, कुछ भी ले सकते हो, C2H5Br ले सकते हो। कहने मतलब अल्काइल हैलाइड लेना होगा।
असाइलेशन में आप ले सकते हो, मान लो CH3। अच्छा, पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला में देखेंगे, ठीक है। आप ले सकते हो RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसको क्या बोलते हो? एसिड हलाइड। क्या बोलते हो? एसिड हलाइड, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। ओके, आप ले सकते हो RC डबल बॉन्ड OX, ये तो अभी लिखा ना, NH2, एसिड अमाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड अमाइड। क्लियर हो रहा है? आप असाइलेशन के लिए ले सकते हो RC डबल बॉन्ड OR। ये दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप ले सकते हो RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। ये तो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दैट इज वी आर टेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में से किसी को असाइलेशन मतलब क्या कि आपको असाइल ग्रुप को अटैच कराना, जैसे कार्बोनिल ग्रुप को। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। समझ में आ रहा? कुछ भी ले सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो आप ले सकते हो। खास बात क्या है कि दोनों के लिए जो हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं, मतलब जो हमारा कैटलिस्ट होगा वो होगा लुविस एसिड। क्या लिया जाता है? लुविस एसिड। जैसे AlCl3, AlBr3 ETC, हमारे पास बहुत सारे हैं। अभी ये कैसे होते हैं? एनहाइड्रस कंडीशन में। कैसे चाहिए? एनहाइड्रस वाले। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? इसको और करके यहाँ पे और लिख लो। आप अल्काइलेशन कराने के लिए अल्काइल हैलाइड लेंगे, असाइलेशन कराने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को लेंगे। किसको लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला हमारा होगा अल्काइलेशन। पहले हम बात करेंगे अल्काइलेशन। ये भी 3 स्टेप को फॉलो करेगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने ये लिख दिया, यहां पर Cl लगा है ना, क्लोरोबेंजीन ही लेंगे। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मैं करा दूं CH3Cl के साथ, अल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो 2 कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है। जरा देखना, एक ये ClCH3 और दूसरा एक ClCH3। क्लियर? ओके। अगर मैं इनका IUPAC नेम लिखूं तो इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, है ना, या तो फिर इसको 1 बोलो अल्फाबेटिकली। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आप बोल सकते हो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या फिर 1 क्लोरो टोल्यून भी बोल सकते हो। देखो 1 क्लोरो टोल्यून बोल दो, या फिर 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 4 क्लोरो टोल्यून, या फिर 4 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन बोल दो। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन गलत लिख दिया। 1 क्लोरो टोल्यून या फिर 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। इसके 2 नाम हो सकते हैं, या फिर टोल्यून भी बोल दो, दोनों चलता है। मैकेनिज्म देखेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आप समझ गए ना पहले स्टेप। तो हम लोग क्या लेंगे? CH3Cl। ठीक है, ये CH3Cl के पास आएंगे AlCl3। पहला स्टेप कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को इनको देख से खींच लेगा, बना लेगा CH3 प्लस और
AlCl4 माइनस। क्लियर हो गया? ये जो AlCH3 प्लस बना है ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक कर सकता है? देखो, मान लो ये हमारा क्लोरोबेंजीन वाला है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन एक बार इस कार्बन पे लाएगा, यहां पर CH3 प्लस घूम रहा है ना सोल्यूशन में। जैसे घूमेगा ये यहां पर क्या बना के देगा अपने को? Cl माइनस, और यहां पर 2 बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉन को हमने इस कार्बन, जो कि सभी रिएक्शन में हमने कराया। अब ये CH3 प्लस देखेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखेगा जाके अटैक मार देगा, तुरंत अटैक मारेगा। अटैक मारते ही ये बन जाएगा क्या? Cl CH3, ठीक है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस का चार्ज। अब अपने को मालूम है कि हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है कि नहीं? बहुत अच्छा। इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए आएंगे AlCl4 माइनस। AlCl4 माइनस पहले एसिड था, बेस बन गए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देंगे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा। बेंजीन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, सब खुश, रिएक्शन कंप्लीटेड, है ना। जब सब खुश हो जाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट। खुश होने का मतलब स्टेबिलिटी का आना, खुश होने का मतलब स्टेबिलिटी का आना। जब कोई कंपाउंड स्टेबल होता है तो खुश हो जाते हैं, खुश होते ही वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है। इसलिए कहते हैं कि जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, और जिसके पास बहुत एनर्जी है वो अनस्टेबल है। तो क्या होता है कि कोई कंपाउंड जब स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो अपनी एनर्जी को सामने से रिलीज करता है। जब एनर्जी रिलीज करता है तो स्टेबिलिटी उसके पास आ जाती है, ये याद रखना। चले आओ, बन गया क्लोरोबेंजीन, बन गया कि नहीं हमारा डिजाइन। एक बार ऑर्थो वाला बनेगा, एक बार पैरा वाला बनेगा, एंड दिस इज आवर थर्ड स्टेप। मैंने छोटे में लिख दिया, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा अल्काइलेशन के लिए। आप क्या करोगे? थोड़ा करना पड़ेगा ना अल्काइलेशन। मैंने एक CH3 Cl के साथ करा दिया, आप इनका रिएक्शन करवा देना क्लोरोबेंजीन का। आप इसका रिएक्शन करा देना एक बार C2H5Br के साथ, और एक बार करा देना C2 नहीं ज्यादा हो गया C3H7Cl के साथ। दोनों के साथ प्रेजेंस होगा AlCl3, और आपको बताना है प्रोडक्ट विथ मैकेनिज्म, करके आएंगे ना। ईमानदारी से करना, अपने आप से ईमानदार रहो। मैंने कई बार बोला ना, जो भी करना ईमानदारी से काम करना, नहीं करना, लेकिन करना है तो करना है। जब नहीं करना है तो नहीं करना, कोई बात नहीं, लेकिन जब बोल दिया गया करना है तो करना चाहिए ना। चल, तो आप क्या करेंगे? इसको आप इसका मैकेनिज्म आप करके आएंगे, है ना। किसके लिए? अल्काइलेशन के लिए। कर लेंगे, आसान है, सेम ही है। इसको कॉपी करिए तो हम लोग अल्काइलेशन भी देखते। कॉपी करिए, चलिए असाइलेशन को भी देख लेते हैं। पार्ट बी वाला हमारा जो है असाइलेशन। ठीक, असाइलेशन में हम लोग क्या करेंगे? मान लो हमारे पास एक कोई क्लोरोबेंजीन आ गया इस तरीके से। इसका रिएक्शन मान लो मैंने एक सिंपल वाला असाइल ग्रुप ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड OCl। आप कुछ भी ले सकते हो, एसिड हलाइड ले सकते हो, एसिड अमाइड ले सकते हो, और एस्टर ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? एनहाइड्राइड। चारों में से कोई भी एक ले सकते हो। इनका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 2 प्रोडक्ट। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 2 प्रोडक्ट। यहाँ पर Cl, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में एक ये प्रोडक्ट भी बनता है। इसको पूरा लिखो ना, जब सबका ऐसे लिख रहे हो तो इसका भी ऐसे लिखेंगे। Cl, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलो।
अच्छा एक चीज बताओ, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो ये कीटोन की तरह दिख रहा है क्या, कार्बन C डबल बॉन्ड और C, इसको हम लोग एसिटोफिनोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन को हम लोग 1 बोल देंगे, अरे ये मन चेंज हो जाएगा ना इसका, 1 2, ठीक है। बेंजीन से क्या लगा है, एसिटोफिनोन, तो क्या बोल दोगे, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, लिख लेंगे 2 क्लोरो एसिटोफिनोन 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन and this is 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। आईयूपीएसी में हमने सीखा है कीटोन के लिए, है ना, बहुत अच्छा। जरा मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो, पहला वाला लिख दूं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो। अब अगर आपको मैकेनिज्म करने नहीं आ रहा है तो समझो बहुत आपके साथ गलत है, क्योंकि हम लोगों ने सबका मैकेनिज्म किया है, और आप अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, तो फिर समझ लो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल के। तो थोड़ा ध्यान देना, आएगा थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात, प्रैक्टिस करनी होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, CH3, क्या ले लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पर Cl, ठीक। यहां से Cl निकालना आसान है क्योंकि हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 है जो कि एक लुईस एसिड है, और आपको बता दें लुईस एसिड इसलिए लिया गया ताकि यहां से Cl को हम निकाल सकें। ये Cl अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, उस केस में ये इसको अपना पास बुला लेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, तुरंत क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और साथ में हमारे पास क्या निकला रहेगा, AlCl4 माइनस। क्लियर हो रहा है? एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल चाहेंगे कि बेंजीन के पास जाके अटैक मारो, है ना। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को धीरे से ले जाके अटैक करवाना है। क्या होगा देखो जरा, ये क्लोरोबेंजीन आएगा ना, क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन क्या करेंगे, वही सब हमने किया ना, क्लोरोबेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन एक बार इस कार्बन पे देगा तो इस पे प्लस, इस पे माइनस का चार्ज आएगा। फाइनली क्या बनने वाला है, इसके ऊपर आ जाएगा Cl, यहां पे आ जाएगा Cl, यहां पर माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड। जैसे ही नेगेटिव चार्ज देखेगा, ये जो हमारा ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस वाला, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देखेगा ये इसको दे देगा, देते ही क्या बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड O CH3, समझ में आ रहा, C डबल बॉन्ड O क्या बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। दो बॉन्ड एज इट इज बना रहेगा, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज बना रहेगा, इसके पास Cl है और यहां पर प्लस का चार्ज रहेगा। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या करोगे, निकाल दोगे। कैसे, मान लो मैंने लिख दिया यही वाला सेम रिएक्शन जो अब तक किए हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर Cl, यहां पर प्लस, A डबल बॉन्ड, ऐसे ही है। होगा यूं कि अपने को मालूम है कि हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है ना। ये हाइड्रोजन को देखेंगे AlCl4 माइनस, ठीक है। ये AlCl4 माइनस बोलेगा हाइड्रोजन भाई मेरे पास आ जाओ, ये बोलेगा ठीक है, तो बोलेगा मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या करूं, बोलेगा कुछ मत करो, तुम्हारे बाजू में एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उनको बजा के दे दो, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा
2 क्लोरो एसिटोफिनॉल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। साथ में निकल जाएगा AlCl3 जो कि हमारा लुईस एसिड है। आसान है, एकदम आसान है। ओके, तो यही है हमारा एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, एसाइलेशन रिएक्शन में आप एसिड हैलाइड वाला रिएक्शन करवा लेंगे तो बहुत अच्छा। अच्छा, एक आप ये करके आ जाना होमवर्क के तौर पे। आप क्या करोगे, यहाँ पर Cl लिखा है, ठीक है, इसका रिएक्शन आप करा दो C2H5Br के साथ और एक बार करा देना C3H7Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। व्हाट इज द प्रोडक्ट। पहला रिएजेंट आपका ये है, दूसरी बार रिएजेंट ये है। दोनों के लिए आपको रिएक्शन कराना है विथ मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसको आप करिए और इसके बाद हम लोग करते हैं अपना सेकंड रिएक्शन जो कि हमारा होगा रिएक्शन विथ मेटल, है ना। किसी सोडियम के साथ, किसी मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, बहुत सारे मेटल के साथ अपन रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए तो फिर आगे करते हैं। कॉपी करिए।